हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम गोवा फटके की बुक से इनकी बुक से निंब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, निंब पर्याय उसका निंब होता है पिचुमर्द, पिचुमंद, अरिष्ट, पारिभद्र, हिंगू, निरसश्च। हिंदी भाषा में उसको नीम बोलते हैं, गुजराती भाषा में उसको लिमड़ी बोलते हैं, महाराष्ट्र भाषा में उसको कडुनिंब बोलते हैं और बाळक लिंग इति उसकी व्याख्या। वर्णन क्या होता है तो निंब वृक्ष भारत देशे सर्वत्र रोहिती तस्य च पत्राणी कुट्टानी पुष्पानी श्वेतानी फलानी पितानी च। मतलब निंब वृक्ष जो है वो भारत देश में सभी जगह पे पाया जाता है। उसको पत्र होते हैं, पुष्प जो कि श्वेत कलर के होते हैं, उसके साथ साथ फलानी मतलब फलानी जो होते हैं वो पीत कलर के होते हैं, फल उसके पीत कलर के होते हैं। निंबस्य पंचांग औषध क्रियासु उपयुक्तम भवति, मतलब इसका जो उपयुक्त पार्ट है वो पंचांग है। उसके बाद में कल्प कल्प कौन से होते हैं तो निंबपत्र स्वरस होता है, निंबत्व कषाय होता है। निंबपत्र स्वरस जो होते हैं वो कर्ष प्रमाण सौशोद्र, निंबत्व कषाय ये जो होता है वो फल प्रमाण सौशोद्र दिया जाता है। उसके बाद में ग्रंथोक्त गुण जो दिया गया है भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग, निंब शीतो लघुप्राही कटु पाको अग्निवातकृत अरुद्य श्रम त्रुट कास ज्वरा अरुचि कृमि प्रणुद व्रण पित्त कफश्चर्दी पुष्टर उल्लास मेहनुत। ये भाव प्रकाश का श्लोक। इसमें क्या बोला कि निंब स तिक्त, मतलब निंब जो होता है वो तिक्त होता है। तस्य विपाक कटुकः वीर्य शीतम च, उसका विपाक जो है वो कटु है, वीर्य जो है वो शीत वीर्यात्मक है। तथा च स लघु वृक्ष च, गुण जो है उसके वो लघु और वृक्ष है। रसेन विपाकेन वीरेन च निंदो वातम दीर्घयश्चि, रसेन वीरेन च पित्तम शामयति, मतलब रस और वीर्य की वजह से पित्त का शमन करता है। सर्वे गुणे निंब कफहंति, जितने भी निंब के गुण है सभी जो है वो कफ का हरण करते हैं। वृक्षत्वात लघुत्वात निंबो रसादि स्निग्ध धातुन कर्षेत, वृक्ष और लघु गुण की वजह से निंब ये रसादि स्निग्ध धातु के ऊपर काम करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है तो तिक्त मतलब रस धातु को कम करता है। ठीक है, रसादि स्निग्ध धातु कर्षेति यानी कम करना। तिक्तत्वात शैत्याच रक्तगतम क्लेदम विशोषयति, तिक्त होने की वजह से जो रक्तगत श्लेष्मा है, ठीक है, उसको कम करता है। पित्तम च शमयति, पित्त को कम करता है। रक्तम च प्रसादेति, रक्त को प्रसादन करने का काम करता है। रक्त प्रसादनात् त्वगगतम क्लेदम दाह कंडुच निम्बम प्रशमति, मतलब रक्त को प्रसादन करने का काम करता है। उसके साथ साथ जो त्वगगत क्लेद है, दाह है, कंडू है, इनको शमन करने का काम जो है वो निंब करता है। वृक्षत्वात लघुत्वात तिक्तत्वात पित्तदुष्टम कफदुष्टम च स्तन्यम निंब शोधयति, मतलब वृक्ष गुण की वजह से, लघु गुण की वजह से, तिक्त उसका होने की वजह से पित्त दुष्ट जो है, कफ दुष्ट जो है, स्तन्य जो दुष्ट होता है, इन सबका शोधन करने का काम जो है वो निंब करता है। ठीक है, उसके बाद आमज्वरे, अब रोगेशु निंबस्य उपयोग है। अब हम एक एक रोग के अकॉर्डिंग निंब का क्या उपयोग है वो देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि आमज्वरे सामदोष पाचनार्थम निंब प्रशस्त, आमज्वर में शोधन करने के लिए, पाचन करने के लिए निंब बहुत अच्छा दिया गया है। तथा च पित्तज ज्वरे कफज ज्वरे, मतलब पित्तज्वर और कफज्वर च दोष शमनार्थ उपयुक्ता भवंती, दोनों का कौन से आमज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, इन सब में दोषों का शमन करने का काम ये निंब करता है। स शोथ ज्वरे, मतलब शोथ के साथ जो ज्वर आता है उस कंडीशन में भी, उसके साथ साथ स शोथे ज्वरे विसर्पे विस्फोटे मसूरिकायां च दोषाणां पाचनार्थम शमनार्थम च निंबहित, निंबक्वाथ स पटोल। अब आगे दिया गया कि निंब का क्वाथ जो होता है किसके साथ साथ स पटोल त्रिफला वृद्धि का युक्त, मतलब किसके लिए यूजफुल है तो मृद्विका स युक्त स शौद्रश्च अन्यना दुष्क विषम ज्वर हंती, मतलब इनका जो फॉर्मुलेशन है वो विषम ज्वर के लिए यूजफुल होता है। ज्वरस्य दाहे निंबपत्राणि कल्केन लेपयेत्, ज्वरस्य दाहे निंबपत्राणि कल्केन लेपयेत् तेन दाह आशु शाम्यते, मतलब जब भी ज्वर आता है तब ज्वर का दाह कम करने के लिए निंबपत्र का जो कल्क होता है उसका लेप करना चाहिए। उसकी वजह से जो दाह होता है, दाह को कम करने का काम निंब करता है। सूतिका वस्तायां निंब प्रशस्त, सूतिका वस्तायां निंब प्रशस्त, मतलब सूतिका के इसमें भी निंब का यूजफुलनेस है। सूतिका ज्वरम हंती, मतलब उनका भी ज्वर को हंत करने का काम जो है वो निंब करता है। तथा च रजः स्तन्य गर्भाशय च शोधयति, रज स्तन्य अगर इनकी तुष्टि होगी तो निंब जो है वो शमन करने का काम करता है। उसके बाद में तस्मात् सूतिकायां निंब सततम पथ्य, ठीक है, पथ्य अपथ्य ऐसे बताया गया तो उसमें सूतिका को पथ्य। बाद में कुष्ठ, पहले देखा हमने ज्वर के बारे में, ज्वर में कौन से थे तो ज्वर पहला देखा था। उसके बाद में कुष्ठ में एक बताया गया कि पित्तचे कुष्ठे कफचे कुष्ठे रक्तचे जो निंब प्रशस्त, मतलब पित्तज कुष्ठ, कफज कुष्ठ और रक्तज कुष्ठ में निंब का इस्तेमाल किया जाता है। तिक्त त्यावत वृक्ष त्यावत निंब शरीरगतम रक्तगतम च क्लेदम शोषयति, मतलब शरीर और रक्त में जो क्लेद है उसको शोषण करने का काम निंब का तिक्त गुण करता है और वृक्ष गुण करता है। उसके बाद में तेन रक्तस्य विशोधनम भशति, शुद्ध रक्तत्वात् कुष्ठामि प्रशमम यान्ति अरुषिकां पामां कंडु क्लेदम विचर्किका, मतलब इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में कुष्ठे निंबत्व का क्वाथ पाने प्रशस्त, कुष्ठ में निंब का कषाय उसके पाने यूजफुल होती। लेपनार्थ निंब पत्र कल्कः निंब बीज तैले वा प्रशस्त
ठीक है, मतलब निम्ब का पत्र का कल्क, उसके साथ साथ उसका जो निम्ब के बीज जो होते हैं उसका तेल निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में व्रणे, दुष्टव्रणे व्रण धावनार्थम निम्बत्वक क्वाथ उपयुक्त भवति। मतलब जो दुष्ट हुआ व्रण है उसको क्लीन करने के लिए, जैसे हम अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न दूसरे औषध इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही व्रण धावनार्थम निम्बत्वक कषाय का इस्तेमाल किया जाता है। व्रणगतम क्लेदम पूयम दुष्टम स्रावम च निम्बः तिक्तकटु कषायत्वात् शोधयति पश्चात रोपयति च। मतलब शोधन और रोपण करने का काम निम्ब करता है। तो जीर्ण व्रणेषु मधु मेहजेषु च निम्ब बीजतैले निम्बपत्र सिद्धतैले वाम प्रशस्तता। मतलब इन सब में निम्ब तेल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में कृमि रोगेशु, मतलब हमने ज्वर देखा, कुष्ठ देखा, व्रण को धोने के लिए इस्तेमाल होता है, ये सब देखा। और उसके बाद में कृमि रोग में कैसा इस्तेमाल करते हैं, निम्ब पत्त कफघ्न त्वात रक्तजान कफश्चात्नम कृमिम हंति। ठीक है, मतलब निम्ब जो होता है वो पित्त का, कफ का, रक्त का शुद्ध, मतलब इनको शुद्ध करने का काम करता है। उसके साथ साथ कृमि को किल करने का काम ये जो है वो निम्ब करता है। उसके बाद में कुष्ठज कृमि निम्ब विशेषेण नाशयति। मतलब कुष्ठ कृमि जो रहते हैं निम्ब इनका विशेष तरीके से नाश करता है। निम्बचूर्ण सही गुविडंग यवानी संयुक्तम पक्वाशय गतात कृमिन हंति। अब यहाँ पे एक योग दिया गया कि पक्वाशय गत अगर कृमि होगी तो हम कैसे किल करेंगे। तो निम्ब का चूर्ण लेंगे, सही हिंगू, ठीक है, निम्ब चूर्ण, हिंगू, विडंग, यवानी संयुक्त पक्वाशयगत कृमिन हंति। मतलब इनका जो चूर्ण है वो किल करेगा, इनका कॉम्बिनेशन पक्वाशयगत रोगों को। ठीक है, उसके बाद में कृमिदंतके निम्ब क्वातस्य गंडूशाह प्रशस्तः। कृमिदंतके निम्ब क्वातस्य गंडूशाह प्रशस्तः। मतलब दंत में अगर कृमि होते हुए कीड़े होते हैं तो निम्ब का कषाय क्वात करना चाहिए और उसका गंडूश करना चाहिए। कवल और गंडूश होता है, उसमें ऐसे मुंह में पानी भरना होता है जब तक अक्षी से पानी नहीं आता तब तक। ठीक है, और उसको मुंह में कंटिन्यू घुमाया जाता है। ठीक है, तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि गंडूश में हम मूवमेंट नहीं करते, पूरा कंप्लीटली माउथ को फिल करते हैं, और कवल जो रहता है कवल में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि कृमिदंत के निम्ब क्वातस्य गंडूशाह प्रशस्तः। मतलब मुंह में पानी भरना है और कंप्लीटली होल्ड करना है बिल्कुल, और मूवमेंट नहीं करनी है। ठीक है, निम्बक्वात की। उसके बाद में निम्बः रक्षोघ्न निम्बपत्राणां धूपः रक्षोघ्न भवति। निम्बपत्र ये रक्षक के तौर पे काम करता है। ठीक है, निम्बपत्र का धूप अगर करते हैं तो ये रक्षक का काम करता है। अब क्या क्या देखा था, ज्वर देखा था, कृमि देखी थी, उसके बाद में हमने व्रण का धावन कैसे करते हैं वो देखा था। उसके बाद में कृमि रोग में कैसा इस्तेमाल किया जाता है वो देखा था। अभी तृष्णा रोगों में निम्ब का कैसे यूज होता है। ज्वरस्य तृष्णां निम्बपत्र क्वाथ शामयति तिक्तत्वात् शीतत्वात्। तिक्त और शीत गुण की वजह से, ज्वर की वजह से जो तृष्णा आती है उनको शमन करने का काम ये निम्ब करता है। तथा पित्तज तृष्णायां च निम्ब प्रशस्तः। मतलब पित्त की जो तृष्णा होती है उसके लिए ये यूजफुल है। मेहम तृष्णा शमनार्थ निम्ब जड़स्य उपयोग क्रियते। मेह में तृष्णा का शमन करने का निम्ब जड़स्य उपयोग होता है। दाह, दाह में कैसे, तो हमने देखा था पित्तज दाह में वगैरह क्या करते थे, निम्ब का कल्क बनाते थे, कल्क हम हाथ या पैर के इसमें लगाएंगे और फिर उसका दाह जो है वो कम करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो दाहे तिक्त शीतत्वात् निम्बोदाहम नाशयति। तिक्त शीतत्वात् निम्बोदाहम नाशयति, मतलब शीत गुण होने की वजह से निम्ब जो होता है दाह का नाश करते हैं। ज्वरस्य दाहे निम्बपत्र कल्पस्य प्रलेप प्रशस्तः तथा च निम्बस्य क्वाथ हस्तपाद तलदाहम नाशयति। ठीक है, मतलब हस्त और पाद, हाथ और पैर को अगर हम इसका कल्क का लेप लगाते हैं, पत्र का जो कल्क बनाएंगे और उसका लेप लगाएंगे, या लेप नहीं होगा तो निम्ब का क्वाथ भी लगाए तो भी चलेगा। उसकी वजह से जो तल और हस्तपाद का जो दाह है वो नाश करेगा। क्षेत्रस्य प्रथमे दिवसे निम्बपत्र कल्क पक्षम ग्रीष्म से ताप रक्षणार्थ यद। मतलब जब चैत्र महीना लगता है, ग्रीष्म का महीना लगता है, तब निम्ब पत्र का कंजम्पशन करते हैं क्योंकि ये दाह को कम करने का काम करते हैं। धर्मशास्त्र विहितम तथा आयुर्वेद शास्त्र न अनुमत एवं। ठीक है, मतलब धर्म के साथ साथ आयुर्वेद शास्त्र का भी जो संबंध है वो निम्ब को कोरिलेट करके लगाया गया है। जैसे कि हम देखते हैं जब चैत्र महीना होता है, मराठी नवीन वर्ष की शुरुआत होती है, तो निम्ब पत्र हम जो गुड़ी उभारते हैं उसमें भी लगाते हैं, तो वो कोरिलेट किया गया। उसके बाद में अरुचि, निम्ब तिक्तत्वात् विषितत्वाचं जिह्वा संश्रितं कफं क्लेदं मलं च शोधयति। जिह्वां शोधनार्थं रुचि उत्पादयति। कफजायम् अरुचं तु प्रथमं निम्बपत्रकायं वामयेत्। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलते हैं कि तेन आमशयस्यापि शोधनं भवति ज्वरस्य क्षयस्य च अरुचके निम्ब प्रशस्तः। मतलब ज्वर का अगर क्षय होता है तो निम्बपत्र यूजफुल है। उसके साथ साथ अरुचि जब होती है ज्वर के कारण तो उसमें भी निम्बपत्र हम इस्तेमाल में लाते हैं। छर्दी में तो इस प्रकार से अरुचि में उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में छर्दा में क्या होता है, तो निम्बपत्र क्वातः वामयति। ठीक है, उसके बाद में वमनेन आमाशय स्थित कफस्य शोधनम भवति। मतलब छर्दी में इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर छर्दी प्रवृत्त करता है और आमाशय में जितना भी कफ है एक्सेसिव उसको शोधन करने का काम निम्ब करता है। तेन कफश्चर्दिष्टम आशु प्रशमन भवति। उसके साथ साथ कफछर्दी को कम करने का काम निम्ब करता है। प्रमेह, अब प्रमेह में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो निम्ब कफजम पित्तजम च प्रमेहनम हंति। मतलब निम्ब जो होता है कफज और पित्तज प्रमेह जो होता है उसको शमन करता है। तिक्तत्वात् रुक्षत्वात् शरीरगतम द्रवम कफम। मतलब तिक्त रुक्ष होने की वजह से शरीर में जो द्रव हुआ कफ है उसको द्रव कफम क्लेदम स्नेहम च शोषयति। मतलब उसका जो भी है बॉडी में उसका शोषण करने का काम ये जो है वो प्रमेह करता है।
प्रमेय में निम्ब करता है। क्लेदस्य शोषणात् प्रभुत मूत्रत्वम निम्बम शमयति। क्लेद का शोषण करना और जो ज़्यादा मात्रा में प्रभुत मूत्र है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रभुत मूत्र किसका मेन कार्डिनल साइन है तो प्रमेय का है। उसके बाद में कामला। अब कामला में कैसे इस्तेमाल करेंगे तो निम्ब पत्र स्वरस निम्ब त्वक क्वाथो वा सशौद्रयुक्त पीतम कामला पांडु रक्तपित्तम च हंति। ठीक है, मतलब कामला पांडु रक्तपित्त है, इसमें हम निम्ब पत्र का स्वरस निम्ब त्वक का क्वाथ अगर शौद्र के साथ देते हैं तो इन सब में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तिक्तत्वात् निम्ब रक्तगत पित्तम यकृतस्य पित्तम च शामयति। मतलब तिक्त गुण की वजह से निम्ब क्या है, जो रक्तगत पित्त है यकृतस्य पित्त है उसको शमन करता है, जो कि एक्सेसिव में बढ़ जाएगा, उसकी वजह से कामला की तरफ उसकी संप्राप्ति चली जाएगी, तो उसका शमन करने का काम निम्ब करता है। पित्तवह स्त्रोतमुख शोधनम च कृत्वा निम्ब स्वाशयम पित्तम आनयति। पित्तवह स्त्रोत जो मतलब पित्त जो स्त्रोत अवरोध करने का काम कर रहा है उसको क्लीन करने का काम जो है वो निम्ब करता है। तेन पुरुषस्य रंजनम भवति मूत्रस्य विलत्वम पीतत्वम च नाशयति। मतलब क्या, तेन पुरुषस्य रंजनम भवति मूत्रस्य विलत्वम पीतत्वम च नाशयति। मतलब रंजन देने का काम जो है वो निम्ब करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, विष के तौर पे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तिक्त रसत्वात् निम्बम विष बाधायाम उपयुक्तम भवति। मतलब विष तिक्त रस होने की वजह से जिनको विष की बाधा हुए उसमें निम्ब का यूज़ करेंगे। स्थावरे विषम जंगनम च निम्ब पत्राणि स्वरस्य पाने प्रशस्त। मतलब कभी भी स्थावर विष हो जांगम विष हो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रथमे विष वेग तू वमनार्थम निम्ब प्रशस्त। मतलब प्रथम विष वेग अगर होता है तो वमन करने के लिए निम्ब पत्र यूजफुल है। तृतीय चतुर्थे तू विषमम प्रशमनार्थम निम्ब हित। फिर बाद में प्रशमन करने के लिए तृतीय और चतुर्थ जो है वेग है उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बाद में अतिसार में ग्रहणा योनि रोगे च। इसमें क्या बोला है कि तिक्तत्वात् शीतत्वात् रुषत्वात् निम्ब अतिसार संवयति समन करने का काम इन सब कंडीशन में करते हैं। रस रक्त वह स्रोतस रस का रक्त का वह स्रोतस मुखानाम संकोचन निम्ब रक्त रक्तपित्तम रसम च स्तंभयति। ठीक है, तस्मात् अतिसारे ग्रहणा रक्तपित्तम प्रमेहे च निम्बस्योपगः प्रशस्तः। बाद में निम्बस्य स्तंभनत्वस्य च नाशनार्थं निम्बेन सह त्रिफला मृद्विकादीनां संयोग अवस्थावशात् प्रशस्तः। मतलब स्तंभन करके अतिसार ग्रहणी योनि रोग जो होता है उनका नाश करने के लिए निम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट देखा जाए तो निम्ब जो रहता है उसका पर्याय हमने देखा हिंदी भाषा में, बाकी सभी भाषा में क्या बोलते हो देखा। निम्ब वृक्ष कहाँ पे मिलता है उसके पंचांग हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में उसका रसगुल्ला वीर्य विपाक क्या है वो देखा। बाद में किस किस रोगों में इस्तेमाल होता है तो आमज्वर हुआ, कुष्ठ हुआ, व्रणपोत होने के लिए हुआ। उसके बाद में कृमि रोग में हम उसका गंडूश करेंगे अगर मुख में रहा तो। ठीक है, उसके साथ साथ तृष्णा में उसका इस्तेमाल है, दाह में, अरुचि, छर्दी, प्रमेह, कामला, विष और अतिसार ग्रहणी योनि रोग इसमें निम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।